आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मोटर कार पर नामालूम अफराद ने की फायरिंग। मुल्क भर में मुहिब्बान मजलिस में तशवीश की लहर। रुकने पार्लियामेंट ने ट्वीट कर कहा, खैरियत से हूं। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने की समाअत। तेलंगाना के तालीमी इदारों में ऑनलाइन के साथ साथ शख्सी क्लासेस जारी रखने अदालत आलिया की हिदायत। हैदराबाद के एनटीआर गार्डन में अंबेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। कुरान मजीद का सीखना और सिखाना इंतहाई अफजल तरीन अमल। कुरान मजीद तमाम अमराज के लिए शिफा। जामिअतुल मोमिनात की आओ कुरान मजीद सीखे मुहिम का इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के तासुरात। तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह 3.40%। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। एलआईसी को फरोख्त करने की तजवीज पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने उठाया सवाल। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को ट्वीट के जरिए जवाब किया तलब। और अब खबरें तफसील से। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो गुज़िश्ता कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचाए हुए हैं, आज उनकी कार पर उत्तर प्रदेश में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वाकया धसना टोल गेट पर पेश आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर मैसेज देते हुए बताया कि मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई, 4 राउंड फायर किया गया। वहां 3-4 लोग थे, सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की इत्तला जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई, जिसके साथ ही मुहिब्बान मजलिस में तशवीश की लहर दौड़ गई और लोग एक दूसरे से फोन पर सदर मजलिस की खैरियत दरियाफ्त करने लगे। खासतौर पर हैदराबाद, महाराष्ट्र और दीगर अजला में उनकी खैरियत और सलामती के लिए दुआएं की जाने लगी और उत्तर प्रदेश में मजलिस के परचम की सरबलंदी की भी दुआएं की गई। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड कवायद पर अमल को यकीनी बनाने के इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहले पर यह पूछा कि हुकूमत यह बताए कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने हिदायत दी कि मेडाराम यात्रा में कोविड के कवायद पर अमल किया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि सत्तम्बा मूर्ति सदी तकारीब के दौरान कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाए और निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात की हुकूमत जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी और इस मामले की आइंदा समाअत इस माह की 20 तारीख तक मुलतवी कर दी। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद के एनटीआर गार्डन में जल्द ही दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का 125 फीट बुलंद खामद मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी की स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकानात में ये बेहतरीन मकानात है, क्योंकि इन मकानात के एक तरफ आईमैक्स है तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की इमारत है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए इस अराजी पर एक फंक्शन हॉल भी तामीर किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि इंदिरा नगर कॉलोनी के 4 ब्लॉक्स में मकानात के 210 इकाइयां हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इन मकानात की तामीर अमल में लाई गई है। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर इन मकानात को तामीर किया गया है और आज ये मकानात गरीबों के हवाले किए गए हैं। तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली खैरताबाद डी नागेंदर के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇందిరానగర్లో ఇంత బాగా వచ్చినాయంటే దానికి కారణం మా జిహెచ్ఎంసీ యొక్క ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది సురేష్ కుమార్ గారు, అదే రకంగా కృష్ణదాస్ గారు, ఇంకా ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను.
దాదాపు చాలా కాలం పాటు సుదీర్ఘంగా ఎదురు చూసి ఈరోజు ఇళ్లలో అడుగు పెడుతున్న మా ఇందిరానగర్ అక్కా చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు. నాకు తెలుసు ఇది చాలా కాలంగా మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే కొంత సమయం పట్టినా నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇంతకంటే మంచి అడ్రస్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటలేను. ఒక పక్కనే ఐమాక్స్, మరొక పక్కనే బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు హుస్సేన్ సాగరు, ఇంకో పక్కన కొత్తగా కడుతున్న సెక్రటేరియట్, మరొక పక్కన రాబోయే రోజుల్లో మీరే చూడబోతారు 125 ఫీట్ల అడుగుల్లో ఉండే అద్భుతమైన అంబేద్కర్ విగ్రహం కూడా పక్కనే రాబోతున్నది. ఇవన్నిటికీ పక్కనే మీరు వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నాకు తెలిసి హైదరాబాద్లో ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కనుక ఈ స్థలంలో ఇల్లు కట్టి ఉంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదైతే మీకు ఉచితంగా ఇల్లు ఇస్తున్నదో ఇదే ఇల్లు దగ్గర దగ్గర 50-60 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుండే. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజల మొహంలో చిరునవ్వు చూడాలి, రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సంపదని పేదలకే తిరిగి అందించాలి సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపంలో అనే ఒక ఆలోచన విధానం ఏదైతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది ఉన్నదో దానికి అనుగుణంగా ఒక్క మన హైదరాబాద్ నగరంలోనే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 9,714 కోట్ల రూపాయలు वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों हैदराबाद शहर के मुगलपुरा में वाक़ जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर-ए-तमाम एक माह की मुहिम आओ कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना सीखे का इफ्तिताह अमल में आया। बाद अज़ां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद जो एक अजीम और मारूफ दीनी दरसगाह है, जहां पर लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है और जिसके ज़ेर-ए-तमाम एक माह मुहिम आओ कुरान मजीद तजवीज से सीखें जो हर साल मुनक्किद की जाती है, जिसकी 15वीं कड़ी है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद का सीखना और सिखाना यह काम इंतहाई उम्दा है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद मीज़ान अमल, मीज़ान अदल और मीज़ान हिसाब तमाम अमराज के लिए शिफा है। उन्होंने बताया कि कुरान मजीद क़ल्ब इंसानी का नूर है और तमाम इबादतों में कुरान मजीद की बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान मजीद खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम को भी हासिल करना लाजिम व मलजूम करार दिया गया है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी, बानी और नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात की सरकर्दगी में उलमा का एक वफ्द, मौलाना डॉक्टर हाफिज सैयद अब्दुल समद शर्फी कादरी, उस्ताद जामे निजामिया, मौलाना सैयद यूसुफुद्दीन बगदादी सूफी शाह, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, खतीब इमाम मस्जिद हजाउज नामपल्ली हैदराबाद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दुआ भी की गई। जामिअतुल मोमिनात बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ पर बहुत हज़ारों की तादाद में लड़कियों को तालीम दी जाती है। वहाँ से PhD भी करते हैं और लोग कुरान भी सीखते हैं। खासतौर से आज उनका 15वां सालाना एक माह की मुहिम का मतलब एक महीना मुसलसल उनका एक पूरा तमाम डिस्ट्रिक्टों में और हमारी स्टेट में कुरान सीखने के लिए वो भी तजवीज़ के साथ एक मुहिम शुरू की गई। उसके लिए मैं जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को और हमारे इमाम साबिर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जब तक इंसान दुनियावी तालीम कितनी भी हासिल करे वो दीन की तालीम हासिल नहीं करता, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात को मैं कई बार दौरा किया हूँ। वहाँ पर लड़कियों को ऐसी तालीम दी जाती है उसकी मिसाल बहुत कम है। वहाँ बेहिसाब लड़कियाँ डिस्ट्रिक्टों से आती हैं, बड़े अदर स्टेट से भी आती है लड़कियाँ, वहाँ उनके पास रहकर रास्तों में रहकर तालीम हासिल करती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों की तालीम लड़कों से तालीम बहुत बेहतर है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, घर का माहौल अच्छा चला सकती है, सास से बहू का रिश्ता अच्छा जो मोहब्बत से, प्यार और मोहब्बत से अपने ससुराल के अफराद ख़ानदान की खिदमत कर सकती है। ये तालीमात मिलती है तो जामिअतुल मोमिनात में मिलती है। मैं उनके ज़िम्मेदारों को और हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये सारी की सारी टीम काफ़ी ज़माने से बेलौस लोगों को तालीम, बच्चों को तालीम दे रही है, उसके लिए हम दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक महीना जो कुरान तजवीज़ के साथ सिखाया जा रहा है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद।
तेलंगाना में कोरोना की सूरत-ए-हाल के सिलसिले में डायरेक्टर सेहत आम्मा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासती हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने इस रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में कमी हो रही है। रियासत में मुस्बित शरह 3.4 है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में यह शरह 4.64, मेडशल मलकाजगिरी में 3.76, नारायणपेट में 8.88, कामारेड्डी में 8.32 मुस्बित शरह दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल जिले में सबसे कम शरह 1.45% रही है। उन्होंने कहा कि ताहाल 99 लाख मकानात में फीवर सर्वे का काम अंजाम दिया गया है और मुख्तलिफ अलामात पर 4.3 लाख अफराद को दवाओं के किट्स फराहम किए गए हैं। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। रियासत में रोजाना तकरीबन 1 लाख अफराद के कोरोना मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि मेडाराम यात्रा के सिलसिले में हुकूमत कवायद पर अमल करेगी। कोरोना के मुआयनों, तिब्बी कैंप, एम्बुलेंस गाड़ियों को तैयार रखा गया है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तलबा का तालीमी साल जाया न होने पाए। तालीमी इदारों में कोविड पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मुनाफे में चलने वाले एलआईसी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज पर सवाल उठाया। उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से एक ट्वीट के जरिए पूछा कि एलआईसी जो मुनाफे में चल रहा है उसको फरोख्त करने की तजवीज का क्या जवाब है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की दोख्तर भी है, कहा कि एलआईसी को फरोख्त किया गया तो मुलाजिमों और रिजर्वेशन से महरूम होने वाले अफराद के खानदानों का क्या होगा। वज़ीर बरक़ी जी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तख्लीक में काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि वरंगल तरक्की में रियासत तेलंगाना के लिए रोल मॉडल बन गया है और वरंगल की तरक्की वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी अहम वजह है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने रुकन असेंबली नलगुंडा के भूपाल रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन एम साइदी रेड्डी, सूर्यापेट नलगुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर रमनाचारी रामांजुअल रेड्डी समेत म्यूनिसिपल पब्लिक हेल्थ, टूरिज्म, इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम के हमरा वरंगल का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने अम्बेडकर जंक्शन, कालोजी, कलकेश्वर जैन मंदिर और भद्रकाली बंद का दौरा किया। बादजा रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, रुकन असेंबली के भूपाल रेड्डी और मेयर गुंडू सुधारानी की हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नलगुंडा से फ्लोरोसिस के वबा पर काबू पाने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि तहरीकों के साथ साथ ओरुगल्लू की तरक्की का एक मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि शहरी तरक्की में वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म रस के तारक रामाराव का कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक की जानिब से रियासत तेलंगाना को दावतनामे और तारीफें उसकी अक्कास हैं। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పైగా తను తిరిగిన అన్ని ప్రాంతాలలో అవి గోండుగూడలు కావచ్చు, గిరిజన తండాలు కావచ్చు, బస్తీలు కావచ్చు, పట్టణాలు, పల్లెలు, దగ్గరవాడలు అన్నీ కూడా సమానమైన పద్ధతుల్లో అభివృద్ధిలో ముందుకు పోవాలని చెప్పి ఒకవైపు గ్రామీణ ప్రాంతాలని, మరొక వైపు పట్టణాల్లో కూడా ప్రగతి రావాలని చెప్పి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రం అంత అద్భుతమైన ప్రగతికి బాటలు వేసిన మొదటి నాయకుడు పరిపాలకుడు కేసీఆర్ గారు. ఇంత స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఇవాళ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో పట్టణ అవసరాలకు సంబంధించి పట్టణ సౌకర్యాలు, పౌర సేవలకు సంబంధించి ఈ దేశంలో ఏ మంత్రికి లేనటువంటి అద్భుతమైన అవగాహన ఉన్న మంత్రి కేటీఆర్ గారు. रुकन असेंबली चुप्पादंडी एस रवि ने मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल पैरा है। करीमनगर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली रवि ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत दलितों, एससी तबकात और किसानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ कुछ कहने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है, इसलिए कि वज़ीर आला केसीआर किसान दोस्त हैं जिन्होंने किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को करवाया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। इस मौके पर एमपीपी चुप्पादंडी रविंदर, करीमनगर लाइब्रेरी चेयरमैन वाई रविंदर रेड्डी, जेडपीटीसी तिरुमला राव, पार्टी के सदर जी जितेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे।
ఇలా మా ఆత్మ గౌరవంతో మా దళిత బిడ్డలందరూ కూడా బాగా మంచిగా చదువుకొని గొప్పగా ఎదగడం కోసం ఇవాళ 1000 గురుకుల పాఠశాలలు తెచ్చినటువంటి దేశంలో ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఇది అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాన్ని అమలు చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ మరి కోచింగ్ కూడా ఢిల్లీ లాంటి వాజిరాబాద్ లాంటి సంస్థలలో వాళ్ళకు ఫ్రీగా కోచింగ్ ఇచ్చి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి. పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగడం కోసం ఫిక్కీ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి మరి చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులను పారిశ్రామిక రంగంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి. ప్రతి జిల్లా హెడ్క్వార్టర్లలో అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్స్ పెట్టి जलपल्ली म्यूनिसिपल के इलाके न्यू बाबा नगर में पुलिस और अवामी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर भास्कर और मजलिस के नुमाइंदा काउंसलर हाजी नवाब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर पुलिस बालापुर भास्कर ने कहा कि शऊर बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल को नशे की आदत से बचाना है। उन्होंने बताया कि आजकल नौजवानों का एक बड़ा तबका गांजा और शराब का आदी हो चुका है, जिस पर काबू पाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों पर खुसूसी नजर रखें ताकि उन्हें नशे की लानत से महफूज रखा जा सके। और नील और खून में भी निकलता, 6 महीने तक निकलता वो एक बार पिए तो। हाँ, इसीलिए एडिक्ट हुए तो उन्हें उनसे बाहर आना बोले तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चों को आप लोगों पेरेंट्स कंट्रोल करना पड़ता, ठीक है, वो एक चीज। और बाहर बच्चा जा रहे, आप हमारे बोल दो पहले साहब हमारा बच्चा हमारा बात नहीं सुन रहे, बोले तो हम कंट्रोल करेंगे उनको। पुलिस स्टेशन गाने ऐसा लेके जा रहे, आप लोग कॉलोनी का लीडर के पास हमारा बच्चा लेके गया, चलो 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 बोल के आता, 2 घंटे भी नहीं बिठा देता उनको डर कहाँ रहता? बच्चों का डर, बाप का डर नहीं है, माँ का डर नहीं है, और स्कूल में टीचर्स का डर नहीं है। इससे पहले आप पढ़ने के टाइम पे टीचर्स कैसा मारता था, स्कूल को नहीं आया तो टीचर वहां उधर दिखे तो भाग जाता था डर के, उतना डर था वो टाइम पे। अब क्या है, वो बच्चों को थोड़ा मारे तो अरे यार बच्चा कैसा मारता तू, चल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देंगे, सार के ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे रहा है। वो जमाना ऐसा चल रहा है, वो सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव रह दो, मगर बच्चों को देखना पड़ रहा है। कायदे अवान मुकरना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली याकुतपुरा अहमद पाशा कादरी के हमरा 14,47,81,000 की लागत से संतोष नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया गया और उनकी गुलपुशी की गई। इस मौके पर मजलिसी यूथ लीडर यासिर अरफात और दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव, वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ और वजीर अखिलती बहबूद कुप्पुला ईश्वर ने तेलंगाना दलित बंधु पर अमलवारी से मुतालिक इकदाम का मुत्तहिदा वरंगल जिला के कलेक्टरों और मुतालिका अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर चीफ विप ने विनय भास्कर, सिटी मेयर गुंडू सुधारानी, जेडपी चेयरपर्सन जी ज्योति, वरंगल जिले के कायदीन मौजूद थे। जिले कामारेड्डी के एलआरडी में मुतालिका रुकन असेंबली ने 12वीं डिवीजन के वार्ड काउंसलर के साथ एलआरडी म्यूनिसिपैलिटी में वाक़ बीमारी से मरने वाले शख्स वेमना के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें 5,000 रुपए की माली इमदाद दी, जबकि बी नागराज के अहल खाना से मुलाकात करते हुए जिनका सड़क हादसे में इंतकाल हुआ इजहार ताज़ियत किया और उन्हें भी 5,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ और रुकन कानून साज काउंसिल सुदर्शन रेड्डी ने नरसमपेट हल्के में कबायली रिहायशी स्कूल और कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहां मतलूबा तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को भी भर्ती किया गया है। उन्होंने कहा कि फख्र की बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार कबायली तलबा के लिए एक सैनिक स्कूल की मंजूरी दी गई है। वो सैनिक स्कूल आपके डिग्री कॉलेज में अपग्रेड करने और तलबा को आला तालीम फराहम करने का बेहतरीन जरिया है। उन्होंने वजीर आला के सीआर का उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कबायली तालिब इल्म आला तालीम हासिल करता है तो उसका खानदान भी एक अजीम मुकाम पर होगा।
నూతన సమాజానికి మంచి బాటలు వేసే విధంగా విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకోవడానికి కార్పొరేట్ విద్య అన్ని కులాల వారికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో ఇవాళ బాధ్యత నిర్వహించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని చెప్పి నేను శిరస్సు వచ్చి వాళ్ళందరినీ కృతజ్ఞతలు. चेयरमैन और एमडी सिंगारेनी कॉलरीज एन श्रीधर ने बताया कि सिंगारेनी मजीद 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का मंसूबा रखता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इजाजत से कई मकामात पर प्लांट्स का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि सिंगारेनी थर्मल पावर स्टेशन रिजर्वर में 15 मेगावाट का सोलर प्लांट मई तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। अब तक 65.27 करोड़ की बचत की गई है। रियासत तेलंगाना में मंशियात और नशीली अशिया की पैदावार और उसके इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। वजीर आला केसीआर ने हाल ही में तेलंगाना रियासत को मंशियात से पाक करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। मज़कूर अहकामात को रूबेअमल लाने के लिए महकमा पुलिस, महकमा आबकारी, महकमा रेवेन्यू के अहदेदारों ने सुभाषगंज यार्ड में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर डीएसपी शंकर राजू ने खिताब करते हुए कहा कि हल्का असेंबली जहीराबाद के हर मंडल और ग्राम पंचायतों में मंशियात के खात्मे के लिए शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पट्टाराजी या कौल आराजी में गांजे की फसल उगाने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से जारी किसान फलाही स्कीमात, रईतु बंधु, रईतु बीमा जैसी स्कीमात पर रोक लगा दी जाएगी। मंशियात के अलावा दीगर नशीली अशिया के कारोबार में मुलविस अफराद और इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही करते हुए महकमा पुलिस, महकमा आबकारी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। आए दिन खासतौर पर नौजवान तबका रात देर गए होटलों और ढाबों में पबजी गेम खेलते हुए नशावर अशिया का इस्तेमाल कर रहा है, जो दिन ब दिन समाजी बुराइयों में मुलविस हो रहा है। उन्होंने मंशियात की लानत में मुलविस नौजवानों के वालिदैन से पुरजोर अपील की कि रात देर गए घर वापसी पर सख्त नोट लें और नशा जैसी लानत से दूर रहने की अपने बच्चों को नसीहत करें। గంజాయి రహిత మరియు కుటుంబ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు గౌరవ డీజీపీ గారు, గౌరవ ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి మండలంలోని సర్పంచులకు, ఎంపీటీసీలకు మరియు పౌరులకందరికీ కూడా గంజాయి మత్తు పదార్థాల వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రయోజనాలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలియపరచాలని చెప్పేసి గంజాయి అమ్మిన, రవాణా చేసిన, ప్రోత్సహించిన కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి. గంజాయి సాగును ప్రోత్సహించొద్దు, అమ్మకాన్ని ప్రోత్సహించొద్దు, గంజాయి సేవించడం ప్రోత్సహించద్దనే ఉద్దేశంతో ప్రతి మండలంలో ఎక్సైజ్ శాఖ వాళ్ళు, రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు, వ్యవసాయ శాఖల వాళ్ళు అందరి సమన్వయంతో ఇది సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసేసి అందరికీ అవగాహన పరిచిన తర్వాత ఈ యొక్క గంజాయి సాగు చేసిన, రవాణా చేసిన, అమ్మిన కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి, పీడీ యాక్ట్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో అందరికీ తెలియపరిచి గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో గంజాయి రహిత జిల్లాగా सिकंदराबाद में वाक़ विशाल कंप्यूटेक, जो हिंदुस्तान में कंप्यूटर की दुनिया का बेताज बादशाह है, के कस्टमर्स को उनके यहां किसी भी तरह की खरीदी पर लकी ड्रा के जरिए ग्राहकों को इनामात हासिल हो रहे हैं। चुनाचे कृष्णम नामी एक ग्राहक को, जिसने विशाल कंप्यूटेक से WD माईबुक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो 6 TB पर मुश्तमिल थी की खरीदी की, जिस पर उसे एक स्क्रैच कार्ड हासिल हुआ, जिसे स्क्रैच करने पर उसे लकी ड्रा के जरिए डैटसन कार हासिल हुई, जिसे विशाल कंप्यूटेक के डायरेक्टर विकास इसारिया ने उनके हवाले किया। इस मौके पर जीत, श्रीकार और रत्नम बाबू वगैरह भी मौजूद थे। Hi, I'm Krishnam, photographer from Hyderabad. So it's been long relation with Vishal Peripherals. We are buying every time hard disk, Western Digital hard disk. We are associated with Western Digital from long time, and recently we brought a 6 TB hard disk from Vishal Peripherals. So we just applied for a scratch card. So I got a call from the people that we got shortlisted for the contest, but then we never realized that we thought it's a fake call, but then later the Nissan people called and the process went on. We sent some documents and everything. So finally yesterday they delivered the car, and it's really amazing for us. Like, it's an unreal experience in lifetime. So thank you Vishal Peripherals and Western Digital for this amazing lifetime moment for us. नमस्कार, मैं विकास इसारिया विशाल ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे कस्टमर मिस्टर कृष्णन जी हैं। ये 5 साल से हमसे हार्ड ड्राइव्स ले रहे हैं
WD हार्ड ड्राइव, ये फोटोग्राफर हैं एज अ प्रोफेशनल एंड हैदराबाद के टॉप फोटोग्राफर्स में काउंट होते हैं। हेल्पेज इंडिया के रियासती सदर मोहम्मद रज्जाक और नायब सदर नागेश्वर राव अडवाया ने कोरोना के मुसीबत ज़दा दौर में अपनी जानों की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत करने वाले राचकुंडा पुलिस अमले को 1000 लीटर सैनिटाइजर के अलावा 5000 N95 मास्क बतौर अतिया कमिश्नर पुलिस राचकुंडा महेश भगवत के हवाले किए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस राचकुंडा महेश भगवत ने हेल्पेज इंडिया से इजहार तशक्कुर किया। మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ సిబ్బందికి ఈ హెల్పేజ్ ఇండియా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ డిసడ్వాంటేజ్గా ఉంటున్నారు, వాళ్ళ కోసం సహాయం చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా. ఆ సంస్థ తరఫున 5000 N95 మాస్క్ ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ రాచకొండ పోలీస్కి వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తున్నారు. ఈ మంచి పని కోసం వాళ్ళకి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదములు. ఈ హెల్పేజ్ ఇండియా తరఫున మొహమ్మద్ రజా మొహమ్మద్ స్టేట్ హెడ్ తెలంగాణ ఏపీ, తర్వాత డాక్టర్ జి నాగేశ్వరరావు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్, తర్వాత పి శ్యామ్ కుమార్ అడ్వొకసీ ఆఫీసర్ అండ్ శరత్ అది కౌన్సిలర్, వాళ్ళు నలుగురు వచ్చి ఈ మాక్సిమం అమౌంట్ డొనేట్ చేస్తున్నారు. మరో ఒకసారి वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत तेलंगाना रियासत में दलित तबकात की हमाजहती तरक्की, फलाह बहबूद, खुशहाली के अलावा मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात मिसाली हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। तेलंगाना रियासत में दलित तबके के लिए 25,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट मुख्तस किया जाता है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से कल पेश करदा मरकजी सालाना बजट में मुल्क भर के दलित तबके के लिए 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो कि 28 रियासतों और 8 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के दलित तबकात के लिए नाकाफी है। इन ख्यालात का इजहार सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने हल्का असम्बली गजवेल के मौजे कोलगर में एडिशनल कलेक्टर जिला सिद्दीपेट मोहम्मद मुजम्मिल खान की ज़ेर सदारत मुनक्किदा दलित तबके के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद दलित तबके से वाबस्ता रुकन असम्बली को रियासत का पहला नायब वज़ीर आला बनाया था, जिसके नतीजे में रियासत के दलित तबके में सियासी शऊर और सियासी बालातरी का रुझान फरोख पाया है। रियासत तेलंगाना में दलित बंधु स्कीम के जरिए मुआशी तौर पर कमजोर और बिछड़े हुए दलित खानदानों को KCR हुकूमत की जानिब से फी खानदान 10 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जा रही है। गजबेल हल्के के 174 मवाजियात में दलित बंधु स्कीम पर मुकम्मल शफाफियत के साथ अमल दरामद करने की गर्ज से हर मुमकिन इक़दामात का वी प्रताप रेड्डी ने ऐलान किया। इजलास में रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, जरे मार्केट कमेटी की चेयरमैन अन्नपूर्णा श्रीवास, सदर मंडल परिषद दासरी अमरावती, जिला परिषद रुकन पंगा मलेशियम, सरपंच मल्लम राजू, मंडल परिषद रुकन ज्योति RDO विजेंद्र रेड्डी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। చూస్తాం మనం ఒక్కోసారి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే 10,000 రూపాయల కోసం అప్పులు పోతాం, ఎన్నో కష్టాలు పడతాం. అలాంటి బాధలకి వచ్చిన వాళ్ళం మనం. కాబట్టి నేను అందరు కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఇలా KCR గారు చేసిన పనిని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇలా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలే. ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది, ఈ బడ్జెట్ లో 12,000 కోట్లు పెట్టిన దళితులకి. అదే మన ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపు 25,000 కోట్లు ఈ బడ్జెట్ లో పెడుతున్నాం. 25,000 కోట్లు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే 2,50,000 కుటుంబాలకి ఈ సంవత్సరం 2022లో కుటుంబాలకి 10 లక్షల లెక్క ఇవ్వాలని కంకణం కట్టుకున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గొప్పనా? ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రిగా ఉండి దాదాపుగా 39 లక్షల బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి 12,000 కోట్లు పెట్టిండు. तेलंगाना की हुकूमत जमात TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और गवर्नमेंट विप J बाला राजू ने मरकजी बजट में दलितों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने असम्बली में TRS LP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा, अगरचे तेलंगाना एक छोटी रियासत है, लेकिन रियासती हुकूमत दलितों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने दलितों के लिए सालाना बजट में सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला KCR ने कई स्कीमात दलितों के लिए मुतारुफ करवाई हैं, जिनका मकसद दलितों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने TRS
कांग्रेस को अंबेडकर मुखालिफ के तौर पर पेश करने बीजेपी की कोशिश पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने तवील अरसे तक मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आइन में तब्दीली की बात करते हुए नई बात नहीं की है, क्योंकि अगर हुकूमत दलितों को कानूनी तौर पर फायदा पहुंचाना चाहती है तो दस्तूर नया होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी विफाकी रूह के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला आईनी इक़दार को जानते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अंबेडकर के नाम को दागदार करने की किसी भी कार्रवाई को मंजूर नहीं करेंगे। चंद्रशेखर राव का पुख्ता यकीन है कि मुल्क में मतलूबा तब्दीली मुमकिन है अगर आइन में सख्त क़वानीन मौजूद हों। మేము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తామని చెప్పి వేలాది సార్లు వందలాది సార్లు అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించిన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి. అసలు మా ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆరిజం ఉంటే మేము అంబేద్కరిజాన్ని ఫాలో అవుతా ఉన్నాం. అంబేద్కర్ అడుగుజాలలో నడుస్తా ఉంది ఈ రాష్ట్రం. పేదల కోసం సంక్షేమం అభివృద్ధి ఇస్తాం. ఇటువైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ అటు లేకపోతే చైనా వార్. హైదరాబాద్ లో ఎన్నికలుంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఆర్మూర్లో పసుపు రైతులు ఆపితే ఖలిస్తాన్ తీవ్రవాదులు, లేకపోతే రోహింగ్యాలు, లేకపోతే అవసరమైతే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి రాజ్యాంగాన్ని విస్మరించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాలను, ఈ నాయకులను ప్రజల్లో దోషులుగా నిలబెట్టే విధంగా మార్పుల కోసం చర్చ జరగాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆవేదన, ఆలోచనగా నేను స్వీకరించిన. తప్పకుండా ఈ అంశం పట్ల పార్లమెంట్లో చర్చ జరగాలి. 75 సంవత్సరాలు అయింది కదా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి. तेलंगाना के वनपर्ती जिले के आरीपल्ली में बीटेक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। वो घर वालों से कहकर निकली थी कि वो कॉलेज जा रही है, ताम वो घर वापस नहीं लौटी। इस लड़की की शनाख्त श्रीवर्षा के तौर पर की गई है, जिसका ताल्लुक जिले गदवाल के नालागुंटा से है। वह हैदराबाद के कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रही है। 4 शंबे को गदवाल से कॉलेज जाने के लिए वो रवाना हुई थी। उसने वनपर्ती जिले के आरीपल्ली में ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी से शुरू होने वाले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अहलियती टेस्ट को मुलतवी करने की दरखास्त को जुमेरात के रोज मुस्तरद कर दिया। दरखास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इम्तिहान को मुलतवी करने से इंतशार और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, जिससे तैयारियों में मसरूफ स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ेगा। दरखास्त में कोविड-19 की तीसरी लहर के पेश नजर इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज दरखास्त गुजार उम्मीदवार तलबा की जानिब से वकील पल्लव मुंगया की जल्द समाअत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर इम्तिहान मुनक्किद कर रहा है। इस इम्तिहान के लिए इम्तिहानी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस एन वी रमन ने 4 शंबे को खुसूसी तस्करे के दौरान एडवोकेट मुंगिया ने कई उम्मीदवारों की अर्जी पर जस्टिस वी रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच के सामने तेजी से समाअत करने की मांग की थी, जिसे कबूल किया गया था। ख्याल रहे कि दरखास्त में कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर 5 फरवरी से होने वाले इम्तिहान को मुलतवी करने का हुक्म देने की दरखास्त की गई थी। ऐवान बाला राज्यसभा ने आज अपनी साबिक रुकन जमुना देवी बारोपाल को खराज अकीदत पेश किया। बारोपाल का गुज़िश्ता 20 जनवरी को 87 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जमेरात को ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन वेंकैया नायडू ने ऐवान की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने बताया कि बारोपाल अगस्त 1934 में राजस्थान के बीकानेर में पैदा हुई। उन्होंने कांग्रेस के रुकन की हैसियत से अप्रैल 2000 से 2006 तक राज्यसभा में राजस्थान की नुमाइंदगी की। नायडू ने कहा कि बारोपाल ने जिंदगी भर खवातीन को बाइख्तियार बनाने और समाज से बुराइयों के खात्मे के लिए काम किया। उनकी मौत से मुल्क एक मुखलिस समाजी कारकुन और एक काबिल पार्लियामेंटेरियन से महरूम हो गया है। इसके बाद ऐवान ने आजानी रुकन पार्लियामेंट के एजाज में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 55 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 167.87 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,10,693 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 167,87,93,137 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1,72,433 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के सरगर्म केसेस की तादाद 15,33,921 हो गई है।
मगरबी उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में पुलिस ने असेंबली इंतखाबात से कबल बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से कसीर मकदार में हथियार, गोला बारूद और बारूद बरामद किए हैं। इस जीवन में 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश तोमर ने जुमेरात को बताया कि एक इत्तला की बुनियाद पर पुलिस दस्ते ने 2 और 3 फरवरी की रात मंडी इलाके में हयात कॉलोनी, खाताखेड़ी वडोन सिटी के नए तामीरशुदा मकान पर छापामारी की और गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक मोहसिन उर्फ राजा और उसके साथ शहजाद उर्फ भारा को गिरफ्तार किया है। हालांकि उनका एक साथ शफीक फरार होने में कामयाब हो गया। मोहसिन मंडी इलाके में मदरसे के सामने गली नंबर 16 पेड़ वाली गली का बाशिंदा बताया गया है और पहले भी इस तरह की फैक्ट्री चलाने का इल्जाम में जेल जा चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया। बीएसएफ पंजाब के तालुकात यामा के अफसर ने जुमेरात को बताया कि बीएसएफ के जवानों ने चारशंबे की देर शाम बीओपी के स्वाला के इलाके में एक शख्स को पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होते देखा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की वार्निंग के बावजूद दरअंदाज आगे बढ़ता रहा। खतरे को भांपते हुए फौजी ने दरअंदाज पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। उन्होंने कहा कि इलाके की तलाशी ली जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली जुमेरात की सुबह भीगता रहा। हल्की बारिश के बाद दर्जे हरारत भी 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो मामूल से 3 डिग्री ज्यादा है। महकमा मौसमियात ने दिन के वक्त आसमान पर आलूद रहने और हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशकयासी की। दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को पूरी दिल्ली, हिंद एएफ कॉलोनी, देहात, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इंदिरापुरम, मोदीनगर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर, चांदपुर के बेशतर मुकामात और उससे मुल्का इलाकों में हल्की से दरमियानी गरज चमक के साथ तूफान आने का इम्कान जाहिर किया गया है। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से जासूस सैटेलाइट NRO-L87 को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। इस लॉन्च को स्पेसएक्स ने बराह रास्त नश्र किया। NRO-L87 सैटेलाइट को चारशंबे को 12:27 पर फाल्कन 9 बूस्टर के जरिए लॉन्च पैड SLC-4E से वैंडनबर्ग एयरफोर्स बेस से लॉन्च किया गया। यहां शाये होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक फाल्कन का बूस्टर कामयाबी से लॉन्च के बाद वैंडनबर्ग वापस आ गया है। शुमाली शाम में तुर्क फौज और कुर्द ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान होने वाली गोलीबारी में 10 शामी शहरी हलाक हो गए। बताया जाता है कि हल्ब के शुमाली दही इलाकों में तुर्क अफवाज और कुर्द ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान शदीद गोलाबारी में 32 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। इतलात के मुताबिक आग सरहदी कस्बे अलबाब के रिहायशी इलाकों में लग गई, जिसके नतीजे में लोग लुक़मा अजल बन गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि गोलाबारी से शहर की आबादी वाले बाजारों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अलबाब की गोलाबारी के बाद तुर्क अफवाज ने शाम के सूबे हस्का के दही इलाकों में कुर्दों के ज़ेर कंट्रोल कस्बा अल मालिकिया पर गोलीबारी की। बड़ी तादाद में शहरी यहां से बेघर होकर महफूज इलाकों में जा चुके हैं। नाइजीरिया के सूबे ओगन में एक पेट्रोल टैंकर में धमाका से 2 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। यह इत्तला मुकामी पुलिस ने दी। सूबे के फेडरल रोड सेफ्टी कोर के कमांडर अहमद उमर ने सहाफियों को बताया कि लागोस इबादान एक्सप्रेसवे के किनारे वाक़े सागोमो में हुए हादसे की जद में 3 गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल आए हैं। उमर ने बताया कि हादसा टैंकर की तेज रफ्तारी के बाद पेश आया। तेज रफ्तारी की वजह से अचानक टैंकर में धमाका हो गया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मोटर कार पर नामालूम अफराद ने की फायरिंग। मुल्क भर में मुहिब्बान मजलिस में तशवीश की लहर। रुकने पार्लियामेंट ने ट्वीट कर कहा, खैरियत से हूं। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने की समाअत। तेलंगाना के तालीमी इदारों में ऑनलाइन के साथ साथ शख्सी क्लासेस जारी रखने अदालत आलिया की हिदायत।
हैदराबाद के एनटीआर गार्डन में अंबेडकर का 125 फीट बुलंद खामद मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। कुरान मजीद का सीखना और सिखाना इंतहाई अफजल तरीन अमल। कुरान मजीद तमाम अमराज के लिए शिफा। जामिअतुल मोमिनात की आओ कुरान मजीद तजवीज से सीखे मुहिम के इफ्तिताह के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह 3.40%। डायरेक्टर महकमा से डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। और एलआईसी को फरोख्त करने की तजवीज पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने उठाया सवाल। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को ट्वीट के जरिए जवाब किया तलब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।